हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन नंबर A9E/2024 का क्या है कि पब्लिकेशन हो गया है। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल 604 पोस्ट है और हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को यहाँ ओबीसी SC ST का लाभ मिलेगा कि नहीं, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं, किस किस डिपार्टमेंट में आप लोगों की वैकेंसी है और कौन फॉर्म फिल कर सकता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसका नंबर आपको ज़रूर प्राप्त करना होगा या 72 आवर पहले किया जाएगा। जैसे आपको आज फॉर्म फिल करना है तो आपको 72 घंटे पहले ही कम से कम आपको यह OTR प्राप्त कर लेना होगा। बिना OTR के आप अप्लीकेशन फिल नहीं कर पाएंगे। फिर फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं हाउ टू डू OTR। इसके लिए आप लोग जैसे पोर्टल खोलेंगे आप लोग खुद ब खुद समझते चले जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है, आपके एग्ज़ाम के स्टेजेस भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फ़ीस की अगर बात करें तो सभी के लिए फ़ीस 125 रुपये है, क्योंकि 100 रुपये फ़ीस है और 25 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज है। और शेड्यूल क्लास के लिए क्या है कि 40 रुपये और 25 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज, टोटल 65 रुपये। जो PWD हैं उनके लिए सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी 25 रुपये है। एक सर्विसमैन के लिए 65 रुपये है। और जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं उनको क्या है कि ओरिजिनल जो कैटेगरी है जैसे UR या फिर OBC या फिर SC ST, उस टाइप से उनके लिए फ़ीस जमा किया जाएगा। फिर फ्रेंड्स, अगर टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी 604 है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 604। और पे स्केल जो है फ्रेंड्स, पे लेवल 10 है। और इसमें हम बात करें तो जो इसका पे स्ट्रक्चर है, पे बैंड है, वो कुछ इस तरीके से है। 604 में अगर हम देखें तो 582 वैकेंसी जो है आपकी जनरल रिक्रूटमेंट है। और फिर जो आपकी 22 वैकेंसी है वह स्पेशल रिक्रूटमेंट है, उसमें भी हम बता देंगे। सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वालों की वैकेंसी है। फिर रिजर्वेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो कैंडिडेट यूपी के हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हों, चाहे वो OBC हों, या फिर SC हूँ, या फिर फ्रीडम फाइटर हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही क्या है कि ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। अदर स्टेट वालों को ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो एक डाउट, बहुत बड़ा डाउट रहता है, आप लोग इसको यहाँ से समझ सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल ग्लिच नहीं है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप लोग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, बहुत बार बार लड़के नहीं समझ पाते थे कि क्या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, तो उसके विषय में यहाँ पे बहुत स्पष्ट लिखा है। अगर जैसे हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर यूपी जल निगम की, तो इसमें क्या है कि समकक्षता का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त भारत गणराज्य के अन्य प्रदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं विश्वविद्यालयों से सिविल में स्नातक उपाधि से है। अच्छा, इसमें और अधिमानी अर्हता का मतलब प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट्स, जैसे मान लीजिए कैंडिडेट A और B दोनों के सेम मार्क हैं 70 और 70, तो अगर कैंडिडेट A के पास क्या है, 2 वर्ष की NCC है, B सर्टिफिकेट, या फिर वह टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष का किया है, तब जाके उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा सिलेक्शन के लिए। अगर आपका मार्क 70.25 हो जाता है तब NCC, B सर्टिफिकेट, टेरिटोरियल आर्मी का कोई रोल नहीं है। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें क्या क्या पोस्ट्स आई हैं, तो अगर हम बात करें टोटल 11 कैटेगरी की पोस्ट्स हैं इसमें। असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में। फिर दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट सिविल में, क्या है कि यूपी जल निगम ग्रामीण क्षेत्र का है, शहरी क्षेत्र का नहीं है। फिर तीसरा का अगर हम बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर यूपी जल निगम की है, लेकिन इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों है। और क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, कोई विशेष चेंज नहीं है। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए डायरेक्ट भर्ती में, और कोई विशेष चीज़ नहीं है। चौथा पॉइंट है असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल या रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पाँचवा है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की है। फिर छठवां पॉइंट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल या हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज यह भी है। सातवां पॉइंट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD का। फिर आठवां पॉइंट है यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप B की वैकेंसी है, ग्रेड 2 की, इंजीनियरिंग ब्रांच, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसमें क्या है फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो 9वां पोस्ट है वह असिस्टेंट डायरेक्टर एनर्जी डिपार्टमेंट का। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
10वां पोस्ट की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डायरेक्टोरेट निदेशालय की यह वैकेंसी है। और यह क्या है कि यह डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर 11 पॉइंट की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल या मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें एज लिमिट की तो मिनिमम एज 21 ईयर पर ही अलाउड है और मैक्सिमम एज 40 ईयर है। हाँ, आप लोग यहाँ मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर मैक्सिमम एज में 5 ईयर का भी आपको रिलैक्सेशन है, अगर आप यूपी के ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर क्या बोलते हैं कि स्किल्ड प्लेयर्स हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे छूट मिल सकती है। फिर फ्रेंड्स अगर हम आगे बात करें तो ये सारे नोटिफिकेशंस हैं जो कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के लिए हैं। सेकंड स्टेज में आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, जिसकी अभी क्या है कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है। फिर फ्रेंड्स अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या क्या चीज़ें डॉटर किसको रिजर्वेशन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखें तो ये सर्टिफिकेट है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, मेडिकल जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए। फिर अगर हम बात करें तो स्टेजेज ऑफ एग्ज़ाम, कितने स्टेज में एग्ज़ाम होगा, तो फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम टोटल 3 स्टेज में होगा। पहला स्टेज क्या है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, प्रारंभिक परीक्षा। इसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक रहेंगे। टोटल आपके 300 मार्क्स के होंगे और समय 2 घंटा का होगा। प्रारंभिक परीक्षा मात्र अर्हकारी होगी, इसका मेरिट के लिए नहीं काउंट किया जाएगा, यह सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे उसका सिलेबस है सामान्य ज्ञान में समसामयिक घटनाओं और उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती है। उसके साथ साथ राजनीतिक और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार से विशेष अध्ययन किए बिना, विशेष अध्ययन मतलब क्लास 10 के नीचे का ही दिया जाता है जनरली। फिर अगर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें क्या है, एक कॉमन सिलेबस है सारे ब्रांच के लिए। इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग ये सारी चीज़ें हैं, इसको डिस्कशन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम की हम बात करें तो इसमें क्या है 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 क्या है आपका सामान्य हिंदी का होगा और मुख्य विषय का होगा। और फिर अगर द्वितीय प्रश्न की हम प्रश्न पत्र की बात करें तो यह भी सामान्य अध्ययन और मुख्य विषय का होगा। पेपर 1 पेपर 2 इसमें मैकेनिकल और सिविल दोनों टाइप का है। तो आप लोग यह क्या है, यह भी 375 अंक का है, यह भी 375 अंक का है। इसमें सामान्य हिंदी विशेष रूप से 25 प्रश्न है 3 अंक के और बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, टोटल 850 अंक हो जाते हैं क्योंकि तीसरा स्टेज जो है इस एग्ज़ाम का इंटरव्यू है जो 100 मार्क्स का होता है। फिर फ्रेंड्स सामान्य हिंदी का यहाँ सिलेबस है, हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार को हिंदी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके। इसका स्तर हाई स्कूल का होगा, क्लास 10th का होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स सिलेबस दिया है, सिलेबस को आप लोग अपने स्ट्रीम के वाइज, जैसे आप इलेक्ट्रिकल के हैं मैकेनिकल के हैं तो आप पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस देख सकते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें तो पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी का डिटेल है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसमें इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल के टोटल 77 वैकेंसी है। अगर जनरल की बात करें तो 55 है और एससी की 6 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है। और जो डीएफएफ एक फिजिकली डिसेबल टाइप की पोस्ट है इसमें भी कम है। हाँ, फीमेल्स के लिए इसमें 15 वैकेंसी अलग से है, इसलिए गर्ल्स कैंडिडेट का कट ऑफ कम जाता है जनरली बॉयज़ के कंपेरिजन में। तो फ्रेंड्स अदर का भी आप लोग इस तरीके से रिफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है फ्रेंड्स। पीडब्ल्यूडी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 226, फीमेल का भी इसमें ज़्यादा है 45, ओबीसी एससी डब्ल्यूएस एसटी का भी आप लोग देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स इस तरीके से वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।